नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का दौरा हुआ, जहां पर वो शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। और ये कार्यक्रम जो है सिविल लाइन स्थित मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। समारोह में महापौर प्रमिला पांडे, विधायक नीलिमा कटारिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। और इसके साथ ही जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम सिटी और DIOS और साथ ही कई अधिकारी भी मौके पर शामिल रहे। और इस दौरान मुख्य अतिथि जो हैं मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है। उन्होंने आगे विश्वास जताया कि आने वाले समय में पंजाब में भी पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। उन्नाव जनपद के निराला प्रेक्षागृह में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी घनश्याम मीना और सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा फीता काट कर किया गया। और इसके बाद से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। समारोह में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, बालिका शिक्षा, समुदाय सहभागिता और मध्य भोजन और साथ ही समकीय शिक्षा से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की गई। और इस दौरान चयनित शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय 18,000 रुपए के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए। जितने भी हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनके सम्मान के अंतर्गत एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें जो मेन प्रोग्राम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर में उसका उद्घाटन किया गया और इसी क्रम में जिला स्तर पे भी हमारे द्वारा प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारे सम्मानित विधायक जी हैं, MLC साहब हैं, वो सब उपस्थित हुए। और इसी क्रम में हमारे जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उनको सम्मानित किया और उनको एक जो डेमो चेक है वो प्रदान किया। साथ ही जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि थे उन्होंने अपने व्यक्तित्व रखे और पूरा विश्वास है कि आज का जो प्रोग्राम है इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे और जितने हमारे टीचर्स हैं वो और ज्यादा इसमें सहयोग और भाग लेंगे। यूपी के उन्नाव में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। सदर विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में झंडेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक और पूजन के बाद से ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उत्साह हुआ। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और इस दौरान पश्चिम बंगाल चुनाव में गए कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। नेताओं ने जीत को जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। ललितपुर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में भारी मात्रा में नकली शराब और उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से लाखों रुपए की नकदी और वाहन भी मिले हैं, जबकि बैंक खातों की रकम पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह मध्य प्रदेश में नकली शराब सप्लाई करता था और पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। अवैध शराब निर्माण की फैक्ट्री का भंडाफोड़ जो है वो आज किया गया। इसमें पता चला कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो जिसका सरगना रवि लखेरा है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है और इसके द्वारा मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में सरकारी ठेके की दुकानें जो है वो संचालित की जाती है। इसके द्वारा ललितपुर में पनारी एक क्षेत्र है, वहां पर इसके द्वारा अवैध रूप से जो मध्य प्रदेश की मार्का की जो शराब है उन शराब का निर्माण की एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी और उसके लिए रॉ मटेरियल जो स्प्रिट है या जो रैपर है, ढक्कन है, बोतल है, ये सारा चीज इसके द्वारा अलग अलग राज्यों से मंगा करके उसका निर्माण जो है वो किया जाता था और फिर इसकी सप्लाई भी मध्य प्रदेश के जो सरकारी जो शराब के ठेके की दुकान है वहां पे और ढाबों पे इनके द्वारा उसकी सप्लाई की जाती थी। उसी में आज 5 अभियुक्त जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति यदि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, रचित तरीके से अवैध शराब का निर्माण करता है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा
और ललितपुर पुलिस के द्वारा भविष्य में भी निरंतर जारी रहे। अवैध वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मनीष सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे 50-50 हजार रुपए के इनामी बदमाश मनीष राजभर और आशीष राजभर को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर गोली मारी। गोली उनके पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गए और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। इस कार्रवाई को वाराणसी एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह और फूलपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह की टीम ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विगत 26 अप्रैल को घम्हापुर निवासी मनीष जी, जिनकी की गांव के ही कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ, काफ़ी उनको मारा पीटा गया, जिसमें कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। थाना फूलपुर द्वारा उसी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 8 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विवेचना की जा रही थी, जिसमें कि इसी मुकदमे में पहले 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। घटना के नामजद मुख्य आरोपी आशीष राजभर और मनीष राजभर, जो कि 50,000 के इनामिया भी हैं, फरार चल रहे थे, जिसके लिए हमारी तमाम टीमें लगी हुई थी। आज मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि कठिराव क्षेत्र में ही ये दोनों मुलजिम कहीं मूवमेंट है और छुपे हुए हैं। इसके दौरान पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध मूवमेंट माने पर जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब 2 संदिग्ध लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाब में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें कि दोनों लोगों को पैर में गोली लगी है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और फील्ड यूनिट द्वारा कानपुर में बीजेपी की 3 राज्यों में जीत पर सांसद रमेश अवस्थी के आवास पर भव्य जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां और झाल मुड़ी बांटी और जमकर नारेबाजी की। सांसद के पुत्र सचिन अवस्थी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के विश्वास की जीत बताया। शुभम अवस्थी ने भी इसे लोकतंत्र और विकास की जीत बताया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई देते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों का बड़ा आह्वान किया। देखिए, आज कानपुर वासियों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बंगाल का जो चुनाव है, जिस चुनाव में दीदी का ये मानना था कि बंगाल कहीं ना कहीं उनके घर की बकौती हो चुकी है, तो वहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे संगठन का निर्माण कर कर आज जो जीत सुनिश्चित की गई है, कहीं ना कहीं ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, केवल वहाँ के आम नागरिकों की जीत है। जिस तरह की दीदी की गुंडों की राजनीति से वहाँ का प्रत्येक नागरिक त्रस्त था, परेशान था, गुंडों से कह नहीं पाता था अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, कहीं ना कहीं जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा वहाँ के लोगों को दिया गया कि आप निडर होकर, निष्पक्ष होकर वोट दीजिए, चुनाव में पार्टिसिपेट करिए, तो जिस तरह का 90% से ज़्यादा वहाँ पर मतदान हुआ, वहाँ का प्रत्येक वर्ग और युवा बाहर निकलकर, और ख़ास तौर से हमारी महिलाएं जो वहाँ पर इतनी त्रस्त थी, परेशान थी, उन्होंने देखा इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रत्येक महिला को अपनी बहन बेटी के रूप में मानते हैं, उसको सुरक्षा देने का काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज बंगाल में हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक छोटे से व्यक्ति की दुकान से वहाँ झालमुड़ी खरीद कर जो खाई थी, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास दिखाता है कि वो छोटे लोगों के प्रति कितना सम्मान और कितना प्यार रखते हैं। और आप सभी चैनल के बंधुओं के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो अभिषेक बनर्जी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि 4 मई 12 बजे के बाद दिल्ली से देखते हैं कि कौन आता है यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को बचाने। देखिए, बहराइच के कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित वजीर बाग में मछली मंडी के पास एक मकान में चल रहे अवैध देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की, जहां से 2 महिलाओं समेत 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार मकान में महिलाओं को पैसे और अन्य लालच देकर बुलाया जाता था और अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महिलाओं से भी लगातार पूछताछ जारी रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिनांक 3/5/2026 को पीआरवी द्वारा यह सूचना दी गई कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वजीर बाग मछली मंडी के बगल में एक मकान में
अनैतिक देह व्यापार का क्रियाकलाप चल रहा है। उक्त सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस वहां पे पहुंची। जो पहुंची वहां पे पाया गया कि 2 महिलाएं 3 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उस घर में जो कि घर के मालिक उमेश पुत्र कन्हई, जो कि रायपुर राजा के निवासी हैं, उस घर में यह अनैतिक देह व्यापार चल रहा था, जहाँ पे कि महिलाओं को पैसे एवं वस्तुओं का लालच देकर बुलाया जाता था। तो इसी के क्रम में 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि रघुनाथ पुत्र कन्हई, जिनकी जो वहीं पे रहते थे, जिनकी उम्र 65 साल की है, और उमेश पुत्र रघुनाथ उम्र 35 साल, और शहनवाज पुत्र चांद खान, जो कि किला के निवासी हैं, जो कोतवाली नगर में है, उम्र 25 साल। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में देहात कोतवाली पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को घायल कर दिया, जिसे वो मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बहराइच जिले के केसरगंज थाना क्षेत्र में गांव में तेज चक्रवर्ती तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। रूपनारायण नामक अधेड़ और मवेशियों को भीगता देखकर उन्हें खोलने के लिए बाहर निकला और इस दौरान अचानक तेज आकाशीय बिजली उस पर गिर गई और इस हादसे में उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल गए। मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने देखा कि रूपनारायण का शव झुलसी अवस्था में पड़ा हुआ है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके बाद से परिजनों को सुपुर्द किया है और इस घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। हरदोई क्षेत्र में नाबालिग युवती और युवक के शव जो है वो पेड़ से लटके हुए मिले हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों की पहचान काजल और रवि कुशवाहा के रूप में हुई है, जो रिश्ते में चचेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार दोनों घर से लापता थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टि मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। आज सुबह थाना शाहबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक एवं युवती का शव बबुराई गांव के अंतर्गत जो गन्ने के खेत में नीम का पेड़ है उस पर लटके मिले हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच पड़ताल की गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक यूनिट टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर आई। सारे एविडेंसेस लिए गए और दोनों जो शव हैं उनको वीडियोग्राफी के साथ उतरवाते हुए पीएम के लिए भेजा गया है और इसका जो पीएम है वो वीडियोग्राफी के साथ पैनल से करवाया जा रहा है। अभी तक इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है और जो इनकी पहचान हुई है, लड़की का नाम काजल कुशवाहा जिनकी उम्र करीब 16 वर्ष है और लड़का रवि कुशवाहा जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है। ये दोनों पारिवारिक हैं और ये मोहल्ला जोगीपुर नौशहरा का रहने वाले हैं। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते भी थे और एक दूसरे से वार्ता भी करते थे। मौके पर जब घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का प्रकरण पाया जा रहा है, जो कि प्रेम प्रसंग से संबंधित है और कहीं कोई जाहिरा चोट है नहीं। साथ ही साथ इसके अंदर इस प्रकरण के अंदर कल ही लड़की काजल कुशवाहा है उनके चाचा के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था 283/26, जिसके अंदर उनके द्वारा बताया गया था कि जो लड़का वो हमारी लड़की को करीब 6 बजे शादी करने के बहाने भला फुसला कर ले गया है। तो इस क्रम में जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पीएम के लिए भेजा गया है और वीडियोग्राफी के साथ में पैनल से उसको करवाया जा रहा है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई वो प्रचलित है। पीलीभीत के पूरनपुर में पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। नगरपालिका में रुझान देखते ही उत्साह बढ़ गया और शाम होते होते कार्यकर्ता जो है साई बैंकेट हॉल के पास जुट गए, जहां पर आतिशबाजी की गई और नारों के बीच लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। भीड़ और जश्न के कारण सड़क पर जाम लग गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई और इस दौरान मंडल अध्यक्ष हर्ष प्रधान ने कहा कि ये जनता के विश्वास की जीत है और बदलाव का संकेत है।
यूपी के बलिया में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और सफलता से उत्साहित होकर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार विजय उत्सव मनाया और जैसे ही चुनावी रुझानों में पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कार्यालय परिसर में जय श्री राम के उद्घोष से पूरी तरह से वो गूंजमय हो उठा। बड़ी संख्या में समर्थक मौके पर एकत्रित हुए और सभी ने एक दूसरे को मिठाई और झालमुड़ी खिलाकर जीत की बधाई दी। मेरा नाम दुर्गेश राय है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। अभी आप कहां पे खड़े हैं, किस तरह का आप लोग जश्न का माहौल? आज जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर तरीके से बंगाल के तानाशाह की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया, और बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, उस खुशी में हम लोग आज सज्जन दरबार पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी के कार्यालय पे बंगाल सरकार में बनने की खुशी पे हम लोग जश्न मना रहे हैं। क्या क्या देखा जाए कि झालमुड़ी का भी काफी आप लोग में चर्चा कर रहे थे जी, और जमकर एक दूसरे को खिला जी हम लोग बंगाल की झालमुड़ी, पूरा बंगाल ही नहीं पूरा भारत झालमुड़ी खाया और खा करके, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बंगाल में 15 वर्षों से अपने इरादा को मजबूत करके और बंगाल में ममता बनर्जी को सरकार को खेदने का काम किया, और झालमुड़ी एक बंगाल की ऐसी प्राचीन परंपरा है जो झालमुड़ी खाकर हम लोग झालमुड़ी खाकर और ममता बनर्जी को भगाने का वहां से काम किया। मेरा नाम दुर्गेश राय है। यूपी के कौशाम्बी में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखे जाने से मरीजों को मजबूरन महंगी दवाएं बाजार से खरीदनी पड़ रही है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कागजों में जहां पर अस्पताल में मुफ्त दवा उपलब्ध होने का दावा किया जाता है, वहीं हकीकत में मरीजों को इलाज के लिए बाहर की दुकानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिला अस्पताल धीरे धीरे सिर्फ परामर्श केंद्र बनकर रह गया है, जहां पर दवा की सुविधा नाम मात्र की दिखाई देती है। लगातार शिकायतों के बावजूद भी स्थिति में कोई भी खास सुधार नहीं हो रहा है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी और जिला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सब कुछ जानकर भी अनदेखी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में इस तरह की लापरवाही से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंचों पर किए जाने वाले बड़े बड़े दावे धरातल पर पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, और जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक गरीब मरीजों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां सरकार का एक तरफ दावा है कि जिला मेडिकल कॉलेजों में गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो एक उम्मीद है कि जिला अस्पताल में जाएंगे और हमारी निःशुल्क दवाएं मिलेगी और हमारा बेहतर इलाज होगा। लोगों में ये भी उम्मीद है कि वहां पास प्रशिक्षित डॉक्टर रहते हैं, वहां अच्छे अच्छे डिग्रीधारी डॉक्टर रहते हैं, जहां पास लोगों का बेहतर इलाज करने की उम्मीद जगती है। लेकिन ये कौशाम्बी जनपद का मेडिकल कॉलेज में यहाँ देखने को उल्टा मिलता है। उल्टा क्या है, यहाँ पास गरीब मरीज आ तो जाते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ पास निःशुल्क इलाज होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको निःशुल्क दवा नहीं बल्कि बाहर की महंगी दवाएं लिखी जाती है। वो बाहर की महंगी दवाओं खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन किसी तरह से अपना इलाज के लिए किसी तरह से वो पैसे का बंदोबस्त करके वो महंगी दवाएं खरीदते हैं, जिससे उनके रोजी रोटी में और उनके आर्थिक बोझ बन जाता है। हालांकि इसी जिला मेडिकल कॉलेज में काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है ये बाहरी महंगी दवाएं और गलत इंजेक्शन लगाने का भी आरोप यहाँ पास लग रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री तक यहाँ पास शिकायतें हुई। लेकिन यहाँ पास जो कि स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से भी यहाँ की शिकायतें हुई, लेकिन यहाँ पास अभी तक ज्यों का त्यों वो समस्या बरकरार है। हालांकि आज हम मेडिकल कॉलेज में यहाँ पास आए, यहाँ पास कई मरीजों ने बताया कि हमें बाहर की महंगी दवाएं लिखी गई है और ये रवैया यहाँ पास सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि एक तरफ सरकार के जो दावे हैं कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था की गई, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। डेली 24 भारत से लवलेश कुमार कौशाम्बी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी यूपी के लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बंगाल में बीजेपी की जीत पर लखनऊ में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जो है अली जैदी ने बधाई दी है
विभिन्न राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर खुशी है और ऐसे में बंगाल में बीजेपी की जीत पर बोले हैं अली जैदी। जनता ने विकास और सुशासन पर मुहर लगाई है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये परिणाम है। इसके साथ ही बीजेपी की नीतियों पर जनता का अटूट विश्वास कायम है। बेहद ही अहम जानकारी आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में लगातार बीजेपी के जीत के बाद से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां पर बीजेपी ने अपना विजय पताका फहराया है, तो वहीं यूपी में लगातार खुशी का माहौल और जश्न देखने को मिल रहा है। वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ से केजेएमयू ने जारी की है अहम एडवाइजरी। विश्व अस्थमा दिवस पर जारी की गई है एडवाइजरी। अस्थमा को लेकर बोले हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। अस्थमा को भगाना है तो सही इनहेलर अपनाना है। भारत में 3.4 करोड़ से अधिक लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और ऐसे में दुनिया में 26.2 करोड़ लोग अस्थमा से प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर वेद ने बताया कि अस्थमा से होने वाली मौतों का आंकड़ा जो है हर साल 4.55 लाख लोग जो है अस्थमा से उनकी जान चली जाती है और भारत में 2 से 5% आबादी अस्थमा की चपेट में है। वायु प्रदूषण और एलर्जी अस्थमा का बड़ा कारण बताया उन्होंने। डॉक्टर वेद जो है उन्होंने अस्थमा को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है, एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने कहा है कि वायु प्रदूषण और एलर्जी अस्थमा के बड़े कारण है। फिरोजाबाद में ऑनलाइन शिकायतों के फर्जी निस्तारण को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आरोप है कि बिना निष्पक्ष जांच के ही शिकायतों को कागजों में निरस्त कर दिया जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर नागरिकों ने विशाल वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आईजेएमआर पर दर्ज मामलों का सही तरीके से सत्यापन नहीं किया गया है और औपचारिकता जो है वो पूरी तरह से निस्तारण की गई है। साथ ही जांच में नियमों की अनदेखी और लेखपाल ज्योति वर्मा पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोमवार शाम को करीब 5:30 बजे गुड़िया देवी अपने घर के बाहर नाली साफ कर रही थी, तभी कीचड़ की छींटे पड़ने को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया। बात बढ़ने पर पड़ोसी शिव कुमार ने गाली गलौज करते हुए ईंट से हमला बोल दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बीच बचाव करने आई उनकी बेटी को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा और उसके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने डंडों से वार किया, गले से लॉकेट छीन लिया और जमीन पर गिराकर पीटा है। साथ ही कहीं शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने शाम को थाना में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की है। परिजनों का कहना है कि पुलिस दोनों पक्षों का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रही है। पीड़ित ने अपनी जान और माल को खतरा बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाली साफ कर रही थी अपने दरवाजे पे, शिव कुमार जा रहा था, तो बोला कि हमारे चिट्ठी पड़ गई। चिट्ठी नहीं पड़ी, फिर भी गाली देने लगा। गाली देने लगा तो हम विरोध किया, तो ईटा उठा के मार दी हमरे सर पर। जब ईटा उठा के मार दी, उसकी बहन आई डंडा लेके मारने लगी। हम कीचड़ में गिर गए तो हमारी बेटी आई। जब उसने विरोध गाली देने लगा शिव कुमार का, तो आई तो पटक दी, ऊँट मारे। ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 स्थित राय ढाबा पर दबंगों द्वारा एक युवक की बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को दौड़ा कर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस घटना के बाद से इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के आसपास स्थित ढाबों और होटलों पर आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अंबेडकर नगर में बीजेपी के एमएलसी हरिओम पांडे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इसे सफलता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और राष्ट्रवाद के विजन, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व का परिणाम बताया। हरिओम पांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सुशासन और बदलाव को चुना है। उन्होंने 3 शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को इस जीत का आधार बताते हुए सभी को हृदय से बधाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एमएलसी हरिओम पांडे जी। हम बात करेंगे, बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक जीत हुई है बंगाल में। जो परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन
आज़ादी के बाद से ही चाहिए था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से वहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों और विभिन्न वैसी पार्टियों का शासन रहा है। वहाँ जितने उद्योग धंधे थे और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लगभग मृतप्राय हो गई थी, बंद हो गई थी। वहाँ हमारे भारत सरकार की जो भी स्कीमें आती थी, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की आवे, चाहे कन्या सुमंगला योजना आवे, चाहे बच्चों की पढ़ाई का आवे, चाहे सशक्तिकरण के आवे, किसानों के आवे, मजदूरों का आवे, कोई भी स्कीम जो हमारे केंद्र सरकार हमको देती थी वहाँ के जनता को नहीं मिलती थी। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अनवरत प्रयासरत थे कि एक देश में हमारे ही प्रदेश की जनता को कोई काम या कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, यह वह कष्ट में थे। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य रिपोर्ट। यूपी के अमेठी में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने वहां की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत जनता के विश्वास और समर्थन का परिणाम है। अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कागज की नाव ज्यादा दिनों तक पानी में नहीं टिकती है और लंबे समय तक सफलता केवल जनता का दिल जीत कर ही हासिल किया जा सकता है, न कि किसी छल कपट से। विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ ट्विटर हैंडल पर सरकार की आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। यदि बीजेपी की जीत हुई तो विपक्ष को भी शुभकामनाएं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि कागज की नाव थोड़ी देर तक तो तैर सकती है, लेकिन लगातार 14 से लेके 26 तक लगातार जिसकी सेंचुरी कल पूरी हुई है जीत की, वो फरेब से नहीं, वो लोगों के दिल को जीत के ही संभव किया जा सकता है। ये तरह से विपक्ष काम करे। विपक्ष केवल ट्विटर हैंडल पे सरकार की निंदा करना या विजय के लिए शुभकामना देना बंद करे ना करे। अगर उनकी जीत हुई है तो विपक्ष के नेताओं को उसकी शुभकामना भी देनी चाहिए और किन कारणों से उनकी हार हुई है उसकी भी चिंता उनको करनी चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है ये बंगाल सेमीफाइनल होगा उत्तर प्रदेश? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 17 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। मुझे लगता है कि कागज की अमेठी के जिला रिसोर्स सेंटर में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न ब्लॉकों से बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने शिक्षा मंत्री को अंग वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया और प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किया। और इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा लगाए गए शिक्षा संबंधित स्टॉलों का भी अवलोकन किया गया और उनके प्रयासों की सराहना की गई। अमेठी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकलवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक चोरी की बाइक, बैंकों के 29 एटीएम कार्ड और 2500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी के अलग अलग थानों में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। ये आरोपी एटीएम बूथ पर लोगों को झांसे में लेकर कार्ड बदलते थे और बदले में उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ करके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में एक शराबी द्वारा बीच सड़क हंगामा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ही शराबी ने हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया और गाड़ियों के सामने आकर हंगामा काटा और इस दौरान कई वाहन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों को काफी परेशानी भी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अमरोहा जिले में वन माफियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पर हरे भरे आम के बागों पर लगातार कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। आरोप है कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में अहरोई रोड पर रातों रात कई बीघा आम का बाग काट दिया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों में हजारों बीघा आम के बागों को इसी तरह से खत्म कर दिया गया है। प्लॉटिंग के बाद से माफिया तेजी से बागों को उजाड़ रहे हैं, जबकि प्रशासन और वन विभाग मूक दर्शन बना हुआ है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये अवैध कटान हो रहा है, जिससे माफियों के हौसले बुलंद है। अमरोहा में आम देश विदेश तक अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन इस तरह की लगातार कटाई से क्षेत्र में पहचान और पर्यावरण दोनों ही खतरे में है।
कोसामी क्षेत्र में पूर्व प्रधान मनोज हेला पर हुए जानलेवा हमले के बाद से उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को बाइक सवार तीनों बदमाशों ने उन पर गोली चलाकर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल मनोज को तुरंत ही प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर करीब 24 घंटे तक चले इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की तलाश में जुटी हुई है और तो वहीं पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक आरोपी पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये आज सुबह थाना क्षेत्र संदीपन घाट के ग्राम जो आलमचंद है, यहाँ से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के रहने वाले मनोज कुमार जो हैं, ये सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे और इनको जो है अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। इसको तत्काल जो है वो पुलिस फोर्स के द्वारा और इनके परिजनों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। अभी इनका SRN जो है प्रयागराज में, यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है और इनके परिजन इनके साथ हैं। अभी ये इनका ऑपरेशन चल रहा है और इसके अतिरिक्त यहाँ पे मौके पे स्पॉट विजिट किया गया है। फील्ड की टीम को भी बुला के और यहाँ से मौके से साक्ष्य संकलित किए गए हैं। इसमें मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है जो आसपास के आने वाले CCTV मार्ग को चेक करेंगे और इसके अतिरिक्त जो है वो यहाँ पे जो मौजूद गांव के जो लोग हैं, बाकी अन्य जो लोग हैं, इनसे भी बातचीत की गई है। जो गांव के लोग हैं उनके मुताबिक ये एक शरीफ छवि वाले व्यक्ति हैं और ये 2010 से 2015 तक ये जो प्रधानी की योजना थी उसमें ये प्रधान भी थे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।